हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 38 एंड 39 कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरी इस सेशन की 51st वीडियो है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 38th क्वेश्चन की रीडिंग करना। मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 38th क्वेश्चन की रीडिंग। अ बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द last few years and the normal rate of return is similar business is 10%. Find the value of goodwill by capitalization of super profit। and दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड से करनी है। इफ द गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये दोनों सुपर प्रॉफिट के मेथड है। एक तो 3 ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से लेना, और दूसरा कैपिटल मेथड से लेना, वो भी सुपर प्रॉफिट के। बट आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, जिसमें हमें पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए आपको पता, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट देखिए कितना गिवन है क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स, बोलिए 8 लाख मिल गया आपको, पहली लाइन में तो लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटे? ये आ जाएगा कैपिटल इनटू रेट बाय 100। कैपिटल कितनी है? हाँ जी, कैपिटल है हमारे पास इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एसेट्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला लगा के। एसेट्स हमारे पास कितनी गिवन है? 80 लाख की। ठीक है जी, और लायबिलिटीज है 14,40,000 की। इसको आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 65,60,000। देखो जरा, 80 लाख 14,40,000, 65,60,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 65,60,000 आ जाएगा। तो इसको मैं कैपिटल को 65,60,000 को यहाँ कर लेता हूँ। और रेट कितना है बच्चे? रेट है 10/100। तो ये कितना आ जाएगा? इसको दोनों जीरो को काट दो तो 6, 5, 6, 1, 2, 3, 6,56,000 आ गया। ये हमने जो कैपिटल फाइंड करी है ये सिर्फ इसके काम आएगी। ठीक है जी, ओके। अब तीसरा स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है? सुपर प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या चीज़ है? ये हमारे लिए है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख का, और सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट है 6,56,000 का। ठीक है जी, तो फिर अब कितना आ जाएगा? ये सुपर प्रॉफिट 8 लाख में से 6,56,000 माइनस कर दो तो आ गया सुपर प्रॉफिट 1,44,000 रुपया। ठीक है, अब पहला केस कौन सा है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए? वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है जी, इसमें क्या करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो गुडविल कितनी, सुपर प्रॉफिट कितना? 1,44,000। ठीक है, और रेट कितना बच्चे? ये 100 और नीचे 10 आ जाएगा, तो कितना आ गया? 14,40,000। कितना आ गया बेटे? 14,40,000। ये आपकी गुडविल कैलकुलेट हो गई। ठीक है जी, अब दूसरा केस कौन सा है जिसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है? यह सुपर प्रॉफिट मेथड। इफ गुडविल इज valued at 3 years purchase of सुपर प्रॉफिट। तो इसमें तो और सिंपल है, क्या करना है आपको? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट।
तो वो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ परचेज ईयर इसमें कितने हैं, 3 ईयर है ना, इनटू, और 1,44,000 सुपर प्रॉफिट है, तो गुडविल कितनी आ जाएगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4,32,000, 4,32,000 हमारी गुडविल आ गई। तो ये दोनों गुडविल आ गई। पहला देखो आंसर 14,40,000, दूसरे केस में 4,32,000, ये हमारी गुडविल कैलकुलेट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, 39th क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो 39th क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसको आपको चारों मेथड से कैलकुलेट करके देना है। मैंने भी क्वेश्चन रीड किया, आप भी एक बार करके देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद चौथा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख गिवन है, पिछले सालों का नेट प्रॉफिट गिवन है 3 साल का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, रेम्यूनरेशन वो कह रहा है 3 साल 1 लाख की माइनस करनी है पार्टनर्स की भी, क्योंकि ये टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एसेट्स एंड लाइव इंक्लूडिंग एसेट गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 7 लाख है, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 6 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख। तो कैपिटल तो हमें 6 लाख पहले ही पता है, तो इसके लिए अलग से कोई वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं जिस मेथड से उसने बोला है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला है केस एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ईयर लिखेंगे। ईयर के ना 31/3/22, 31/3/21, 31/3/20। तो प्रॉफिट कितना है इसका, बोलो। इसका 2 लाख का है, अगले का 1,80,000 का, और उससे नेक्स्ट का कितने का है, 1,60,000 का। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट किसकी करनी है, सैलरी की। तो एडजस्टमेंट तो आपको माइनस करनी है ना, इस केस में सैलरी माइनस कर दो। पार्टनर का नाम नहीं पता, ना ही नंबर पता कितने हैं, और ना ही उसने बोला कि ये कितने ईच है या क्या है। तो टोटल रेम्यूनरेशन 1 लाख बन रही है, हम माइनस कर देते हैं। अब ये आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, ये आ जाएगा 1 लाख, ये 80,000, ये 60,000, तो ये आ गया आपका 2,40,000। ये क्या आ गया बेटे, 2,40,000। ये आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट टोटल। ठीक है जी, तो अब इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स करके परचेज, उसको आ जाएगा 80,000। तो गुडविल के सॉरी एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 80,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल कैसे करनी है, इसको एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 का है ना, नंबर ऑफ परचेज ईयर्स इनटू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आपकी गुडविल आ गई 2,40,000 की, पहला केस। और दूसरा केस क्या कह रहा है, वो केस नंबर 2 में वो क्या कह रहा है आपको करने को, 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एट 3 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इस केस में क्या है बेटे, आपके पास पहले एवरेज प्रॉफिट तो हम जो ऊपर गिवन है वो उसी को ही ले लेते हैं। ऊपर एवरेज प्रॉफिट कितना है, 80,000, क्योंकि दोबारा भी तो यही कैलकुलेट करेंगे ना हम। तो उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या होता है, कैपिटल इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल कितनी गिवन है, 6 लाख की, पहली इंफॉर्मेशन में ही गिवन है, और रेट कितना 10%, तो कितना आ गया 60,000। तो अब तीसरे केस में हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 80,000 माइनस 60,000, दैट इज इक्वल टू 20,000। ये क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट कितना आ गया बेटे? 20,000 का। सुपर प्रॉफिट कितना आया? बोलो 20,000 का। तो इस केस में अब हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, अगले पेज पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो गुडविल कैसे आएगी? 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 इंटू ये बन गया 60,000 का। सुपर प्रॉफिट 20 था ना, ये बन गया। ओके जी। अब तीसरा केस क्या है बेटा? तीसरा केस वो क्या कह रहा है आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें क्या आएगा? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? 20,000 का, 100 अपॉन रेट, रेट कितना? 10%। तो कितनी गुडविल बन गई बेटे? 2 लाख की। ठीक है जी, ये आपका आ गया। ओके जी। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इस केस में आपको पता, पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट तो फर्स्ट केस में ही हमने कैलकुलेट कर लिया था, वो सबके लिए कॉमन ही रहेगा 80,000, क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसलिए बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट के वक्त भी हमने यही से ले लिया था, 80,000 ये आ गया। दूसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट इंटू 100 बाय रेट, इंटू 100 बाय रेट। तो कितनी वैल्यू आ गई? कैपिटलाइज वैल्यू 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, तो 100/10 करके आ जाएगा ये 80 से आएगा, 80,000। ये हमारा कैपिटल से नहीं आएगा, सॉरी ये गलती से मैंने लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल नहीं आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट से आएगा। किससे आएगा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट इंटू 100। तो प्रॉफिट तो ये ना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है, तो ये आ जाएगा 8 लाख। ये कितना आ जाएगा? 8 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड से नहीं निकाली। वो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट की तरह उसको ट्रीट कर लिया, वो ऐसे नहीं होगा, वो प्रॉफिट से होगा। प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट आ जाएगा। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, 80,000 इंटू 100/10 करके ये आ गया। और उसके बाद तीसरे में हमें क्या चाहिए? एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल तो हमें पास गिवन ही है, वो कितनी है? 6 लाख की। ठीक है जी। और चौथे केस में क्या है? गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो ये अगेन आ गया यहाँ पे 8 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी चैप्टर्स भी यहीं से कर लें। ओके जी, डन।